हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिकेत एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल दो राहगीर। आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अबाउट आवर लास्ट ईवी ट्रिप, जिसमें हमने 7 ज्योतिर्लिंग का सफ़र तय किया। इस ट्रिप को करने में हमें 11 दिन लगे, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर कार, वी हैव टाटा हैरियर ईवी एम्पावर्ड QWD 75 वेरिएंट। इस वीडियो में हम आपको हमारी हैरियर ईवी से रिलेटेड जितने भी चार्जिंग एक्सपेंसेस हुए वो सारे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बिकॉज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग ट्रिप। सो इस पूरे ट्रिप में हमने किए 4700 किलोमीटर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ईवी एक्सपीरियंस द चार्जिंग, वट एवर वी डिड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये टोटल 11 डेज की जर्नी थी। इसमें हमने टोटल 21 चार्जिंग सेशंस लगे। इस 21 में मैंने अपने घर में जो हमने ट्रिप स्टार्ट करने के पहले जो चार्जिंग किया उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। टॉकिंग अबाउट आवर कार, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज टाटा हैरियर ईवी। 75 किलोवाट का बैटरी पैक है इस गाड़ी के साथ एंड इट इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव। तो द फर्स्ट चार्ज हमने अपने घर में ही किया था। इट वॉज यूजिंग आर पोर्टेबल चार्जर 3.6 किलोवाट आवर। टाइम की बात करें तो दैट स्लो चार्जर 100% करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो हमारी गाड़ी को 100% चार्ज होने में लगभग 80 किलोवाट आवर का यूनिट कंज्यूम किया होगा हमारी गाड़ी ने। So what I'll be doing is I'll be taking the per unit cost as rupees around 7, including any type of tax, so that you know कि इससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा. So 80 multiplied by 7, the amount is 560. So that was about the first day when we started our journey. So अगर हम इस चार्जिंग सेशन की बात करें तो ये हमने जो चार्जिंग स्टॉप था ड्राइव BPCL का चार्जर था, विच वॉज एट शिवांश फिलिंग स्टेशन, जो कि सलीमाबाद राजस्थान में पड़ता है। सो आर कार व्हेन वी केम हियर इट वॉज 27% SOC पे थी बैटरी एंड देन वी चार्ज टिल 83%। सो हमारी कार ने 45.15 यूनिट लिए 83% तक चार्ज होने। 45.15 यूनिट के लिए हमें पे करने पड़े ₹746। द अमाउंट दैट आई एम टेलिंग यू इज इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स एज वेल। जो पर यूनिट कॉस्ट था दैट वाज ₹40। सो इट वाज 170 वाट आवर पर किलोमीटर जब हम वहां पर चार्जिंग के टाइम पर पहुंचे। सो एज आई टोल्ड यू दैट वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 4:30 फ्रॉम नोएडा। We reached our first charging station at 9:35 a.m. in the morning journey. ट्रैवलिंग इसके बाद हमने 317 किलोमीटर्स की और करी और हम पहुंचे वोल्टेज चार्जर। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमारी गाड़ी का एसओसी वाज 6%। हमने यहाँ पर गाड़ी को चार्ज किया टिल 83% और हमारा एईसी अगेन इट वाज ऑन द हायर साइड, 184 वाट आवर पर किलोमीटर। टोटल यूनिट्स दैट was charged, it was 57.85. So including the tax and everything, we paid 1500 rupees for charging our vehicle 57.85 units. इसके लिए हमें 40 मिनट्स का टाइम लगा। तो यहाँ पर हम पहुंचे थे शाम के 5 बजे और लगभग 6 बजे के आसपास हम यहाँ से निकले टुवर्ड्स उज्जैन। तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगा दिया एंड सिंस वी केम हियर लास्ट चार्जर से हम यहाँ पर 141 किलोमीटर्स ही हमने ट्रैवल किया था। गाड़ी का जो एसओसी था इट वाज स्टिल शोइंग 54%। सो अगला दिन हमें पूरा उज्जैन में ही बिताना था बिकॉज हमारी आइटनरी में बहुत सारे मंदिर थे जो हमें वहाँ पर घूमने थे। तो दैट वाज ओके फॉर अस। तो हमने वहाँ पे गाड़ी को रात में चार्ज पे लगाया। अगले दिन हम पूरा महाकाल ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के अलग अलग मंदिरों को हमने घूमा। अब ये सारी चीज़ें हमारे महाकालेश्वर वाले ब्लॉग में देख सकते हैं, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगले दिन हमने पूरा टाइम उज्जैन में ही रहे हम। तो हमारी गाड़ी को एम्पल टाइम मिल गया कि वो स्लो चार्जिंग से 100% तक हो जाए। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम वहां से निकल गए। 292 किलोमीटर्स चलने के बाद हमें एक होटल में चार्ज जोन का चार्जर मिला। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमारी बैटरी वाज एट 42% and we charged here till 84%. The average energy consumption during this trip, that is from our hotel to this charging stop, was 148 watt hour per kilometer. तो हम जब वहां पर पहुंचे तो it was 42%।
हमने वहाँ पर गाड़ी को 84% तक चार्ज किया और जो यूनिट्स इसमें कंज्यूम हुए इट वाज 32 यूनिट्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ओके, और इस पूरे सेशन में हमने जो पे किया दैट वाज ₹606। अगेन इस चार्जिंग सेशन में हमें 30 मिनट्स लगे और इस होटल को जो हमने चूज़ किया था जहाँ पे हमने चार्ज भी किया इट वाज अ फास्ट चार्जों का चार्जर, 60 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर था एंड द नेम ऑफ होटल वाज द राज हिल्स होटल। सो हम वहाँ पर 2:30 बजे पहुंचे थे एंड लगभग 3 सवा 3 के आसपास हम वहाँ से निकले। आई do not remember the exact time but you can see that in our vlog. The link is there in the description. One more thing, यहाँ पे हम आपको लॉस जो दिखा रहे हैं इसका पूरा इनवॉइस आपको हमारे व्लॉग में दिख जाएगा। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ धुले हमें वहाँ पर एक होटल टॉप लाइन रिजॉर्ट मिला। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें ये देखा कि वहाँ पर ही बाहर में चार्ज जोन का चार्जर भी अवेलेबल है। सो उस रात हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पर 98% तक चार्ज किया। अभी वहाँ पर रुकने ही वाले थे तो द चार्जिंग स्पीड हार्डली मैटर्ड, ऑल्दो इट वाज नॉट अ 60 किलोवाट आवर charger, it was 30, but still it was more than enough for us to charge our car till 98%. We reached here at 54% SOC and the amount that we paid for charging this 33.5 units was 830 rupees. Per unit cost again rupees 21. So the next charging stop that we took was at Tata Power ka charger. It was on the Nashik Pune highway. We paid nearly 32 rupees. 1.33 kilowatt hour का चार्ज यूनिट्स इसने कंज्यूम किया। We traveled for 30 kilometers and we reached a charge zone charger. So here we reached at 31% SOC and we charged our car till 92%. So यहाँ पे टोटल चार्जिंग में 46 किलोवाट आवर के लिए हमने यहाँ पर 1310 rupees पे किया inclusive of taxes and per unit cost here was rupees 24. And again as I told you it was a fast charger so it took approximately 38 minutes पूरा चार्ज होने में। डे 5 8:30 PM पे हम इस रिजॉर्ट में पहुंचे। हमने यहाँ गाड़ी को स्लो चार्ज किया फ्रॉम 11% टू 49%। जैसा मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपको ये बता चुका हूँ कि स्लो चार्जिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड फ्रॉम नाइट टिल 11:30 AM इन द मॉर्निंग गाड़ी बस 38% ही चार्ज हुई। सो फ्रॉम 11% टू 49%। इसमें रिजॉर्ट ने हमें चार्ज नहीं किया। सो अगेन कॉस्ट बिकम जीरो। यूनिट्स मस्ट हैव बीन नियर अबाउट 28-29 किलोवाट आवर। सो हमने यहाँ पर इसे 28.5 किलोवाट आवर का यूनिट लिखा हुआ है। टाइम ऑल्दो इट वाज नॉट अ कंस्ट्रेंट बट स्टिल टुक नियर अबाउट 12 आवर्स क्योंकि हमने रात में 10 बजे के आसपास इसे लगाया और लगभग अगले दिन 11 बजे हमने इसे निकाला। अपना लंच स्टॉप नियर अबाउट 36 किलोमीटर फ्रॉम आनंद रिजॉर्ट हमने ले लिया। इट वाज होटल सुख सागर इन जहाँ पर सी इलेक्ट्रिक का एक फास्ट चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल था। हम यहाँ पर पहुंचे 36 किलोमीटर्स ट्रैवल करके फ्रॉम आवर स्टे और वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को चार्ज में लगाया। हमने वहाँ पे लंच किया और टुक नियरली अबाउट 40 मिनट्स फॉर द कार टू चार्ज टिल 98%। इस चार्ज को होने में टोटल 40 मिनट्स का टाइम लिया और जो अमाउंट हमने पे किया इसके लिए इट वाज 1180। पर यूनिट कॉस्ट वाज 23 रुपीज और जो यूनिट्स यहाँ पर चार्ज हुए दैट वाज 43.5 यूनिट्स। अगेन 3 o'clock 3:30 we were ready for our journey towards Statue of Unity in Gujarat. It was 317 kilometers from our previous stop which was in Nashik जहाँ पे हमने अपना लंच किया था। हम यहाँ पर पहुंचे, हमारी गाड़ी का एसओसी उस पॉइंट पे 45% था। वहाँ पे गाड़ी को 69% तक स्लो चार्जिंग की एट जिंजर होटल और जिंजर होटल में उनका इन हाउस अपना खुद का चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी। 3.6 किलो स्पीड से हमारी गाड़ी चार्ज हुई एंटायर नाइट क्योंकि हमारा स्टे भी वहीं पर था। सो द टाइम डिड नॉट मैटर। हमने वहाँ पर स्टे किया और लगभग 8-9 घंटे हमारी गाड़ी ने पूरा चार्ज ली और 45% से हमारी गाड़ी 69% तक चार्ज हो गई। तो दिस वाज डे नंबर 7
जब रात के 7 बजे हम टुवर्ड्स सोमनाथ हमने अपना स्टॉप भावनगर में लिया, होटल श्री कृष्णा फूडलैंड इन भावनगर में हमने अपना डिनर स्टॉप लिया। यहाँ पर हम जब पहुंचे तो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था 287 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर लास्ट चार्जिंग स्टॉप, और यहाँ पर जो हमारा एसओसी था डेट वाज 17%। द एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग दिस स्ट्रेच वाज 144 वाट आवर पर किलोमीटर। यूनिट्स जो हमारी बैटरी ने लिए इट वाज 56.4 किलो वाट आवर का, और जो कॉस्ट हमें पे करना पड़ा इट वाज ₹1398 at 21 rupees per unit. Again, this amount 1398 is inclusive of the taxes as well. तो यहाँ पर हमारी गाड़ी ने 1 घंटा लिया चार्ज होने में, और उस टाइम ड्यूरेशन में हमने अपना डिनर भी कंप्लीट किया। So next stop that we took on day 8 was at 12 PM. हम भावनगर के स्टे से 249 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे टूवर्ड्स सोमनाथ, और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंची थी लगभग 34% एसओसी पे। हमने यहाँ पर गाड़ी को चार्ज किया टिल 91%। इस होटल का नाम होटल ग्रैंड धरती इन गुजरात। यहाँ पर हमारी गाड़ी ने टोटल 43.1 यूनिट्स लिए। चार्ज जो हमने पे किया इट वाज 1069 रुपीज एट 21 रुपीज पर यूनिट। इस पॉइंट तक हमारी गाड़ी 313 किलोमीटर चल चुकी थी फ्रॉम आवर लास्ट स्टॉप एट चार्ज जोन, जहाँ पे हमने लास्ट डे को लंच ब्रेक लिया था। सो यहाँ पर हमारी बैटरी का परसेंटेज अभी 32 दिखा रहा था। एसी उस स्ट्रेच में हमारा 140 वाट आवर पर किलोमीटर का था। तो हमें द्वारकाधीश में एक चार्जिंग ऑप्शन दिखा, और हम वहाँ पर अपनी गाड़ी को चार्जिंग के लिए लगा दिया, क्योंकि ये वाला चार्जर भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। 30 किलो वाट आवर की स्पीड थी इसकी। हम यहाँ पर 11:20 इन द मॉर्निंग पहुँच के हम गाड़ी यहाँ चार्ज पे लगा दी थी, और फिर हम वहाँ से निकले टुवर्ड्स जामनगर, और शाम के 6:30 बजे हम जामनगर के एक चार्जिंग ऑप्शन पे पहुँचे विच वॉज जियो बीपी पल्स का चार्जर था। इट वॉज नॉट अ फास्ट चार्जर, बट हम जिस स्थिति में वहाँ तक पहुँचे वी वर एट जस्ट 4% ऑफ एसओसी। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को 4% से 24% तक चार्ज किया, इतना जिससे हम अपने नेक्स्ट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन तक पहुँच जाएं। और इस 20% के बैटरी चार्ज पे हमने पे किए ₹376 पर यूनिट। कॉस्ट वॉज ₹22। टाइम दैट इट टुक वॉज 30 मिनट्स। सो यू कैन सी कि 14.47 अप्रॉक्सीमेटली 15 यूनिट्स को चार्ज करने के लिए इसने 30 मिनट्स का यूज़ किया। हमारा जो नेक्स्ट चार्जर जो अवेलेबल दिखा रहा था विच वॉज अ फास्ट चार्जर, मोबिलेन का 80 किलो वाट आवर का चार्जर दिखा रहा था। हमारी गाड़ी यहाँ पर 22% एसओसी पे आई थी, और हमने यहाँ पर गाड़ी को चार्ज किया टिल 86%। हमारे जो यूनिट्स लगे वो 56.8 यूनिट्स हमारी गाड़ी ने चार्ज लिया, और 1410 rupees was the total cost that we paid for this challenge session. It was Gajanan Resort was the place, 88 kilometers from our last Mobile stop. और अर्ली मॉर्निंग एट 7:30 AM मैंने अपनी गाड़ी को टॉप अप कर लिया वहाँ पर। इस पॉइंट पे हमारी गाड़ी पहुंची थी 80% एसओसी पे। हमने यहाँ पर गाड़ी को चार्ज किया टिल 97%। इस चार्ज में टोटल यूनिट जो लगे वो लगे 14.03, और इसके लिए हमने पे किया ₹398, ₹24 पर यूनिट। हमने अपनी गाड़ी को 97% तक टॉपअप किया, और हम मॉर्निंग 8 o'clock के आसपास हम वहाँ से निकल गए। द नेक्स्ट स्टॉप दैट वी टुक वाज 182 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टे वाला स्टॉप, एंड दिस वाज एसएन हाईवे फूड मॉल विच वाज ऑन राजकोट अहमदाबाद हाईवे। अगेन ये हमारे रूट पे ही था। इट वाज अ गो चार्जर। तो इस 182 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन रहा 150 वाट आवर पर किलोमीटर। इस चार्जिंग में हमें लगे 17.2 यूनिट्स। द अमाउंट दैट वी पेड वाज ₹402, 23.6 रुपीज पर यूनिट वाज द कॉस्ट। यहाँ पर हमें 30 मिनट्स के आसपास का समय लगा। लगभग 321 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक होटल ओम रेस्टोरेंट दिखा। यहाँ पर हमें एक चार्जिंग ऑप्शन दिखा टाटा पावर का, और हम यहाँ पर लगभग 321 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंचे थे अपने पिछले स्टॉप से। हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी 21% एसओसी पे।
हमने इस गाड़ी को यहाँ पर चार्ज किया 70%। सो हम डे 11 को अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकले एंड द नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप दैट वी टुक वाज वोल्टिक का चार्जर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और इस दिन भी जो गाड़ी का जो एसओसी था दैट वाज इट वाज 9%। इट वाज अ 60 किलोवाट आवर का चार्जर। और यहाँ पर हमारी गाड़ी को हमने चार्ज किया 9% से 81%, और जो टाइम इसने लिया इट वाज 45 मिनट्स। हमारी बैटरी ने यहाँ पर 53.78 यूनिट्स का चार्ज लिया। टोटल कॉस्ट हमें लगा इट वाज ₹1396 एट 22 रुपीज पर यूनिट। सो 227 किलोमीटर्स ट्रैवल करके हम ई ड्राइव BPCL के चार्जर पर हमने अपनी गाड़ी को चार्ज किया। यहाँ पर पहुंचे तो हमारा जो बैटरी का एसओसी जो शो कर रहा था इट वाज 33%। हमने यहाँ पर गाड़ी को 89% तक चार्ज किया, और इसके लिए हमारी गाड़ी को और इसके लिए जो यूनिट्स कंज्यूम हुए दैट वाज 42.9 किलोवाट आवर, और इसके लिए हमने पे किए 709 रुपीज। इट वाज अ लिटिल ऑन द लोअर साइड, 14 रुपीज पर यूनिट। और इस पूरे चार्जिंग सेशन के लिए हमें 1 घंटे का समय लगा। सो वी रीच्ड हियर एट 3:40 PM एंड बाय 4:45 5 PM हम वहाँ से निकले टुवर्ड्स नोएडा। हमारी गाड़ी यहाँ तक चार्ज हो चुकी थी लगभग 89%, और जो हमारा डेस्टिनेशन था वो नियर अबाउट 380 390 के बीच में ही दिखा रहा था। तो वहाँ से हम निकले एंड 388 किलोमीटर्स ट्रैवल करके हम नोएडा पहुँचे। और हमने जब गाड़ी बेसमेंट में खड़ी करी तो हमारे बैटरी में एसओसी दिखा रहा था दैट वाज 17%। द एवरेज एसी कम्स आउट एट 137 वाट आवर पर किलोमीटर। सो इस पूरी ट्रिप में हमने जो कंप्लीट करी 4700 किलोमीटर्स की, इसमें हमारा जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन रहा दैट वाज 156 वाट आवर पर किलोमीटर। जो हमारा 4700 किलोमीटर्स के बाद जो निचोड़ सामने आया वो कहता है कि हमारी गाड़ी मैं अगर चलाऊं तो ये 480 का रेंज तो निकाल देगी। सो जो टोटल कॉस्ट पड़ा हमें इन चार्जिंग सेशंस में इट वाज 14,276 पर कॉस्ट किलोमीटर। इट इज 3 रुपीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द टोल डिटेल्स, इस ट्रिप के पहले ही हमने एनुअल पास अपने फास्टैग पे एक्टिवेट करा लिया था। एनुअल पास हमने ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल 3000 रुपीज़ का ये एनुअल पास पड़ता है जिसमें आपको 200 ट्रिप्स मिलते हैं। सो पर ट्रिप की अगर हम कॉस्ट निकालें सो इट कम्स आउट एट ₹15। सो एक ट्रिप का कॉस्ट 15 रुपीज़ निकल के आता है। ड्यूरिंग दिस एंटायर ट्रिप हम 41 टोल्स को क्रॉस किया हमने, और इस 41 टोल्स में हमारे 38 एनुअल ट्रिप्स डिडक्ट हुए। सो अगर हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 15 इंटू 38 दैट इज़ 570 रुपीज़। इसके अलावा कुछ टोल्स पे हमारे पैसे अलग से भी कटे विच वॉज एन अमाउंट ऑफ इज 185। सो वेन वी सम इट अप the total toll amount that we paid was ₹755. So in future as well, we'll continue to do these type of long trips. अब कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब ये पता है कि अगर प्लानिंग थोड़ी सी अच्छे से कर ली है तो आपकी ईवी ट्रिप भी बिना किसी इश्यू के साथ निकल जाएगी। इसी नोट पे नाउ आई वुड लाइक टू एंड आवर ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दो राहगीर। थैंक यू वेरी मच।